तुझे भी खौफ था तेरी मुखालिफत करूँगा मैं, तुझे भी खौफ था तेरी मुखालिफत करूँगा मैं, और अब अगर नहीं करूँगा तो गलत करूँगा मैं। उसे कहो कि अहद तर्क रस्म राह लिख के दे, उसे कहो कि अहद तर्क रस्म राह लिख के दे, कलाई काट कर लहू से दस्तखत करके दूंगा मैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूँ ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। आज का जो टॉपिक है और कुछ अहम बातें हैं वो ज़रूर आपसे आप शेयर करेंगे। सबसे पहले आपसे वही बातें शेयर करेंगे जो हम रोज़मर्रा पे आपसे करते हैं। उसमें सबसे पहले हमारी बहन पे कुछ शिकवा है कि सितारा ने माफ़ करने से पहले सोचा होता और बहुत गलत किया। बताते हैं आपको। सितारा पर हमले की खबरें, क्या सच क्या झूठ, फारूक भाई ने क्यों पार्टी बदली, उस पर बात करें। और जनाब आली लास्ट में कुछ और बातें भी हैं, मगर उससे पहले कुछ हम प्रोफेसर भाई को भी जवाबात देंगे। कल उन्होंने अपनी एक क्लियरिफिकेशन के लिए वीडियो बनाई थी और ऊपर उन्होंने मेरा नाम वाम लिखा था, तो मैंने कहा चलें, आपने अभी टाइटल में भी देखा होगा कि उनको थोड़ा सा हम आज अपनी तफसील से और अपनी कुछ राय बताते हैं जो ये चीज़ें हमारे साथ हुई हैं। उसमें ये था कि एक तो मैंने उनकी लास्ट वीडियो नहीं देखी जब उन्होंने मेरे लिए बात की थी, ठीक है। वो मुझे समझ लें कि मेरी वीडियो आने के बाद मुझे वो सही से मुझे पता लगा और मैंने वो वीडियो देखी। दूसरी बात ये है कि मैं क्या हूँ, क्या डिज़र्व करता हूँ, ये उन्होंने कल मुझे बोला कि आप डिज़र्व नहीं करते। मैं क्या हूँ, मैं क्या डिज़र्व करता हूँ, मुझे इसके लिए आपका कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ठीक है। ये मुझे खुद पता है और लोग जानते हैं। मुझे आपका कोई सर्टिफिकेट इस चीज़ के लिए नहीं चाहिए। जिस इंसान की अपनी ज़ाती क्रेडिबिलिटी के ऊपर इतना बड़ा सवालिया निशान हो, जिसके माथे पे सवालिया निशान बना हो, वो मुझे क्या बताएगा कि आप क्या डिज़र्व करते हैं, क्या नहीं डिज़र्व करते हैं। ये आप मुझे बताएंगे या आप मुझे समझाएंगे? मेरे ख्याल में तो आपने खुद ही ये उस दिन बात तस्लीम कर ली कि आपने मुझे बड़ा भाई बोला। आप मेरे ख्याल से कोई जॉब वॉब भी नहीं करते हैं और इस हिसाब से जितनी आपकी उम्र है उतना मेरा एक्सपीरियंस है। तो आप इस बात को छोड़ें, मैं किस इदारे में हूँ और किस इदारे में रहते हुए मैं सारी ये बातें जानता हूँ, क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सस्पेंस में रहने दें। और दूसरी बात ये है कि आपने मुझे कुछ गाइड किया। मुझे ये चीज़ पता नहीं थी कि सितारा ने आपको ख़ानदान का बड़ा बनाया है। आप जिस तरीके से आप मुझे बातें समझा रहे थे और जिस तरीके से गाइड कर रहे थे वीडियो के अंदर बातें कि आपने ऐसे नहीं करना था, आपने एक कंट्रोवर्सी को स्टार्ट कर दिया, आपने ऐसे कर दिया तो देखिए ऐसे हो गया, आपने यूं बात की तो हेटर्स ने ऐसे बात कर दी। तो मुझे ऐसा लगा, कहीं पे फील हुआ कि हमारी बहन ने आफ्टर ऑल अब जब से आप उनके हक में बातें करने लगे तो उन्होंने ये सोचा कि अब मैं इनको अपने ख़ानदान का बड़ा बना देती हूँ। अब आपने जिसने भी जो तमीज़ सीखनी है, जो बात सीखनी है, पहले इनसे आप इंस्ट्रक्शन लेंगे, इनसे सीखेंगे, फिर उसी हिसाब से बात करेंगे। क्योंकि ये जो बात करते हैं, जो बोलते हैं, वो ज़्यादा अच्छी होती है। और हमें, मेरे ख्याल में बहन ने यह भी बोला था कि इनसे ये भी सीखिएगा कि किसी से अच्छी बात करते करते, अच्छा रिलेशन बहन भाई का रखते रखते फिर इंसान कैसे पलट जाता है वहाँ पे। ये भी आप हमें सिखाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, इसके भी हमें गुर बताएंगे, इसकी भी काफ़ी चीज़ें हमें सिखाएंगे। तो खैर ऐसी कोई बात नहीं है, आप हमें कुछ भी नहीं सिखाएं, हमें कुछ चीज़ें खुद ही समझ में आ जाती हैं, उन चीज़ों को छोड़ दें। आपने एक और इल्ज़ाम लगाया कि देखिए आपने कंट्रोवर्सी को बढ़ाया, मेरे लिए आपने कहा, ठीक, ये तो आपने कहा है ना, या इससे भी मुकर जाएंगे। और आपने ये टॉपिक छेड़ना ही नहीं था आयत वाला। अब मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ। मुझे ना ये याद थी आयत वाली चीज़, क्योंकि काफ़ी टाइम इसको हो गया था, ऑलमोस्ट 3-4 महीने होने वाले हैं, इससे भी ज़्यादा। और ना मैं इस बंदे को, जहाज़ खान को जानता हूँ, ना बाय फेस मिला हूँ, ना कभी कुछ किया है। मतलब ऐसे बातें सुनी थी बहुत ज़्यादा, और ये जो यूट्यूब वगैरह पे तस्वीरें चलती हैं इस हिसाब से देखा था। तो आपने मुझे कहा कि देखें, ये आपकी वजह से जो कुछ ख़वातीन रिएक्शंस वाली अब वो बातें कर रही हैं, इस मामले को हाइप कर रही हैं, उठा रही हैं, और ये सब आपकी वजह से हुआ है। तो देखें मेरे भाई,
इस चीज़ को प्रमोट करने वाले, इस चीज़ को दुनिया के सामने कहते हैं ना, एक अल्फाजों में बोलूँ खुद नंगा करने वाले आप खुद हैं। अब मैंने क्या प्रमोट किया है, मैंने तो एक अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जो साजिद भाई और मेरा एक्सपीरियंस था। मुझसे मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे बोला कि देखिए आप सबके ऊपर जो है ना नाम ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये तो बहुत पुराना बंदा है, मेरे पास मेरी पिछली वीडियोस में वो कमेंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, आप इन पे जहाज़ खान पे क्यों नहीं एक्शन लेते हैं, बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है। ठीक, इत्तेफाक की बात है, 2 दिन भी नहीं गुजरे आपने उनका वीडियो में जिक्र कर दिया खुद ही। वो किसी भी मामले से, मतलब जैसे वो सऊदीया वूदिया गए थे, इस तरह बातें चल रही थी, आपने जिक्र कर दिया खुद उनका कि मेरा उनसे कोई वास्ता था पुराना, हमारे गाँव का है, जैसा भी है जो भी है। तो मुझे उस बात पे याद आया, तो मेरे भाई लोगों ने तो आयत के साथ उनकी तस्वीरें भी लगाई हैं, ठीक है, पता नहीं क्या क्या कंट्रोवर्सियाँ की हैं, और आपने अपने पैनल पे अपनी बहनों को बिठा के, ठीक, मेरी बात सुनिएगा, इस जहाज शाह की गुफ्तगू में छोटी बच्ची आयत को लेके कितना घसीटा है वो मुझे आप नहीं बताएं, ठीक है, मुझसे वो एक्सपीरियंस शेयर नहीं करें, मुझसे वो अल्फाज दोहराए भी नहीं जाते हैं। जिन अल्फाज से आपने हमारी बहन को नवाजा है, अब मैं दोबारा उस बात पे नहीं आना चाहता। इन शॉर्ट बता रहा हूँ मैं आपको चीज़ें। तो ये आप पॉलिटिक्स ना खेलें, इस तरह की खबरें रोज़मर्रा में ख़ुद बनाता हूँ, मुझे पता होता है कि क्या चीज़ करनी है क्या नहीं करनी है। ठीक, आप होंगे प्रोफेसर, मुझे उन चीज़ों का नहीं पता, किसी चीज़ के भी हैं, मगर मुझे ना सिखाएं काइंडली, बस ये आपसे एक रिक्वेस्ट है। दूसरी बात ये है कि मैंने ये चीज़ सिर्फ अपने जो हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं उनकी नॉलेज में लाने के लिए, और मेरा अल्लाह जानता है कि मैंने किस नीयत से वो बात की थी, और जब वो टॉपिक खुला था तो मैंने एकदम से बात कही कि हाँ यार, ये बंदा कहीं ना कहीं कुछ अर्सा पहले मेरी नज़रों के सामने से कोई इसकी इंक्वायरी हुई है, कोई बात खुली है, तो मैंने अपने व्यूअर्स के सामने रखी थी। अब इसके अलावा हज़ारों बातें कर रहे हैं बैठ के, कभी उन पे तो आपने इस तरह की, जब आप सिंसियर बने उन पे तो कोई बात की नहीं आपने। खैर, कोई ऐसी बात नहीं है, आपकी अपनी ज़बान है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। और जहाँ तक आप ये बात कर रहे हैं कि देखें आप जो है इस तरह आपने उनको एक ट्रेंड दे दिया, आपने उनको चीज़ दे दी, अब वो रिएक्शन वाले करेंगे, ये मुझसे नहीं पूछें इन सबको किसने प्रिपेयर किया था सितारा के ख़िलाफ़ बोलने के लिए। रिएक्शन वालों ने असल जन्म कहाँ से लिया, ये इनके जो है ना आप ही हैं सारे, जो उस्ताद कह लें, कुछ भी कह लें। अब मुझे उन बातों का आगे से अब नहीं खुलवाएं चीज़ें, अब मेरे ऊपर सवाल लेकर आएँ जो मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। मुझसे काफ़ी आपकी जो सपोर्टर्स ही कह लें, मुझे मेरे सपोर्टर्स तो मुझे जानते हैं कि आप पहले कहाँ थे भाई, सितारा को जब बुरा भला बोलते थे, ये करते थे, जब उसके ऊपर इतना कठिन वक्त था, अभी आप एकदम से उसके पास आ गए हैं और आप उसकी जो है ना यूँ कर रहे हैं वो कर रहे हैं। एक बात एक्सप्लेन करूँगा, उससे ज़्यादा नहीं, बस इन शॉर्ट ख़त्म कर दूँगा। मेरा सितारा से तकरीबन 8 से 9 महीने से तकरीबन कांटेक्ट हुआ है, वो भी किसी काम के सिलसिले में हमारी एक्सीडेंटली मुलाकात हुई थी। उससे पहले जब ये मामला चल भी रहे थे, उनके ऊपर जब अपनी बहन ने वो सारे मामला किए भी थे, तो भी मुझे नहीं था पता उन चीज़ों का, ठीक है। मेरी वाइफ सिर्फ हम टीवी पे देखते थे। जब हमें ये बात चली, सितारा बहन से मीटिंग्स हुई, तब मुझे इन चीज़ों के बारे में उन्होंने खुद बताया, तो मुझे काफ़ी नॉलेज मिली, फिर मैंने रिसर्च करना शुरू कर दिया। तो अब ये सवाल नहीं कीजिएगा कि आपने पहले कहाँ थे, आपने ये क्यों किया। मैंने आपको क्लियर कर दिया कि मेरी जस्ट 8 to 9 मंथ्स हुए इनसे कांटेक्ट हुए हुए, ये भी क्लियर हो गया आज, ठीक है। आपने मुझसे ये सवाल किया कि देखिए आप उन्हीं की बहन को जाके पकड़े ना, उनको जाके वो कोड़े लगवाएं ना, और उनको आपने 40 बोला, मैंने आपको बताया था कल के इस्लाम में 80 की बोला गया है कि 80 कोड़े मारे जाएं, उनको जाके आप कोड़े लगवाएं, ये करें। देखें मेरी बात सुन लें, मैंने अभी आपको अपनी हिस्ट्री बताई कि मेरा 9 मंथ से कांटेक्ट है सितारा सिस्टर से। इससे पहले ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी थी, ये मामला चल चुके थे, ये सारी चीज़ें हम बैठ के अपने घर पे देखते थे। जब आप किसी को कोई जानते ही नहीं हो, जब किसी से मुलाकात ही नहीं है किसी के थ्रू, तो आप उसकी कैसे हेल्प कर सकते हो, मुझे बताएं, जवाब दें। मैं उसको कैसे जाके कोड़े लगवाऊँ या कैसे वो चीज़ें करवाऊँ? ये तो अभी मुझे केसेस का उन्होंने जैसे खुद गाइड किया है, तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हो गई बात। अब रहा सवाल कि अगर वो यहाँ होती और यहाँ के कानून के मुताबिक जो भी मुझसे वो हेल्प आउट मांगते सितारा सिस्टर लोग, जितनी हो सकती थी मैं उनकी करता। ये भी बात क्लियर हो गई यहाँ पे। सवाल ये कि आपको मैं क्यों गालियाँ दूंगा भाई? जो आपको गालियाँ दे रहे हैं, जो आपको जिस बात पे ख़ुद खिताबात दे रहे हैं, ख़ुद आपके ऊपर सवालिया निशान बना रहे हैं, या आपको मुख्तलिफ़ नामों से वो बुला रहे हैं, वो उनकी अपनी थिंकिंग है।
तो मेरा ऐसा कोई काम नहीं है, ना मेरी रोज़ रोज़ वीडियो बनाने की इतनी आदत है कि मैं आपके ऊपर वीडियो बनाऊँ, ना मेरे पास इतना टाइम है कि मैं आपके ऊपर, क्योंकि अगर मुझे आपके ऊपर वीडियोस बनानी होती और मैंने आप पे इतनी रिसर्च भी की थी तो मैं कब का आपके ऊपर वीडियोस बनाना शुरू कर देता। लफ्ज़ दुश्मन जो है ना वो बहुत ही नागुज़ीर गुज़रता है दिल को। तो बस ये कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो कभी कभी दिल के आर पार हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि देखें, मुझे आपसे कोई कंसर्न नहीं है, आप कुछ भी करें, सब देख रहे हैं, पब्लिक देख रही है, वही जजमेंट कर रही है सारी। तो बाकी जो आपको बुरा भला कह रहा है वो उसका अपना माइंड है, उसकी अपनी थिंकिंग है और वो अपना जवाबदेह है। अब आते हैं दूसरे मामला पे बात, ठीक है। कुछ जो मैंने आपको अहम टॉपिक्स बताए थे, अब उन पे आते हैं, उन पे बात करते हैं। जी, तो एक और आपने सवाल किया था कि फ़ारूक भाई के लिए आप क्यों नहीं बात करते हैं। अच्छा भाई, फ़ारूक भाई के लिए मैं क्यों नहीं बात करता, सबसे पहले तो मैं खुद बड़ी शॉकिंग में हूँ, क्योंकि फ़ारूक भाई जब ये हम प्रोसेस में थे इन मामलात के अंदर, जब इनके सितारा सिस्टर की किरदार कशी की गई थी तो उस टाइम पे बड़े परेशान थे, कराची आए हुए थे। और उस टाइम पे तो वो बहुत ज़्यादा मतलब ये बातें करते थे कि इनके साथ बहुत गलत किया है उस बीबी ने, सऊदीया वाली। और अब जिस तरीके से वो उनकी सपोर्ट में वीडियोस बना रहे हैं, अब मुझे खुद बड़ी हैरत हो रही है उनकी ये बात देख के और उनकी ये चीज़ देख के। बहरहाल उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए था। हालांकि वो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कराची आए थे अपनी अम्मी से मिलने, और उनके मतलब समझने वो वालिद साहब ही हैं, उनसे मिलने के लिए। तो मुझे बड़ी हैरत हुई, और ऐसा क्या हुआ है, किसके कहने में आके वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, अपने रिएक्शन दे रहे हैं, ये तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रही हैं बातें। बहरहाल जो मैंने उनको ऑब्ज़र्व किया, मेरी जब उनसे मुलाकातें हुई तो वो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे गुस्से में थे कि देखें ये घर का मामला था, इन्होंने क्यों इस तरह उछाला। और अब जिस तरीके से वो उनके एहसासात हैं उस बीबी के लिए, और जिस तरीके से मैं बातें सुन रहा हूँ, मैं ख़ुद बड़ी शॉकिंग में हूँ। और मैं उसीलिए कहता हूँ कि कबल वक्त बात करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अभी सितारा सिस्टर इंशाल्लाह आ जाएंगी तो वो भी अपना मौक़िफ़ बताएंगी कि भाई ये असल में मामला क्या हैं। और भी मैं आपसे अभी रिक्वेस्ट करूँगा, आप कमेंट्स के अंदर इनके अपने रिलेटिव्स के मुझे नाम लिख के भेज देते हैं। ये आपकी मोहब्बत है, ये आप सितारा से बहुत आपकी एक चाहत है, उनके साथ एक लगाव है, आप उनके बारे में सोचते हैं सितारा सिस्टर के। मैं इस बात से जो है इनकार नहीं करता, मगर मुझे एक बात बता दें कि जिस तरीके से आप मुझे सारे नाम्स बताते हैं, हमारे कानून के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि साइबर क्राइम का सिस्टम अलग है, कोर्ट्स का सिस्टम अलग है। ये सब प्रोसेस एक ही जगह पे नहीं होता है, समझ रहे हैं बात को। साइबर क्राइम एक अलग इदारा है FIA का, और कोर्ट्स और जो लीगल जो FIRs होती हैं पुलिस स्टेशंस की, वो एक अलग प्रोसेस होता है। एप्लीकेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा प्रोसेस चूज़ कर रहा है, समझ रहे हैं बात को। अब अगर वो पुलिस वाला प्रोसेस चूज़ कर रहा है तो उसमें भी जाहिर सी बात है टाइम लगता है, एप्लीकेशन देनी पड़ती है, उसके खिलाफ प्रूफ इकट्ठे करने पड़ते हैं, फिर जाके उनको तफसील बतानी पड़ती है। आप जिस तरह की से स्पीड से बोलते हैं ना, इसको अंदर करवा दें, उसको अंदर करवा दें, ऐसे करवा दें, तो ये देखें इससे पहले भी साजिद भाई लोगों के साथ काफ़ी लोग थे, तो आप वहाँ पे भी देखें टाइम लगता था चीज़ों में। जो हमारे मतलब पहुँच में हैं चीज़ें वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक। अब देखिए मैं कराची में बैठा हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं, आप पता नहीं कौन कौन सी औरतों के नाम लेते हैं। मेरे पास सारी वो जो है इन्फॉर्मेशन है, साजिद भाई लोगों ने मुझे दी है, बताई है इन्फॉर्मेशन, मगर मैं सबसे पहले जो वर्क कर रहा हूँ, जिस शहर में मैं रहता हूँ, मैं उस पर कर रहा हूँ। अब जो दूसरे हैं वहाँ पे हमारे कॉन्टेक्ट्स हैं, हमारे जो हैं वहाँ पे रेफरेंसेस हैं, समझ रहे हैं बात को। अब मैं जब यहाँ बैठा हूँ, मैं अपना काम यहाँ पे कर रहा हूँ, तो मैं आउट ऑफ सिटी नहीं जा सकता, क्योंकि मैं अपनी एक यहाँ पे लाइफ भी गुजार रहा हूँ, मेरे पास अपने भी काम काज है, पर्सनली भी एक बंदे की लाइफ होती है। उसके बाद क्या होता है कि बंदा जो दूर का काम होता है फिर अपने कॉन्टेक्ट्स निकालता है, अपने रेफरेंसेस निकालता है, उसके थ्रू करवाता है। आपने जिन जिन रिश्तेदारों के भी मुझे कमेंट्स में नाम लिखे हैं, उन सबके नाम लिस्टों में मौजूद हैं, जिनके खिलाफ वो इंक्वायरी भी करवाना चाह रहे हैं, जिनके खिलाफ वो केसेस भी करवाना चाह रहे हैं। आज मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक। अब ये देखें, उनके पास एक फैमिली व्लॉगिंग करती है सितारा सिस्टर, अपना टाइम निकालेंगी, उनके खिलाफ इन चीज़ों के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, उनके पास जाएंगी, फिर उनके खिलाफ वो प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो ये सारा प्रोसेस मैं अकेले नहीं कर सकता। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसमें मेरे साथ एप्लीकेंट, जो एप्लीकेशन देने वाला है, उसको मेरे साथ मौजूद होना ज़रूरी है। अब आप मेरी बात को समझेंगे। जब वो अपनी फैमिली में ही इतना बिजी है, अपने कुछ मामलात में, जैसे वो घूमने फिरने जा रहा है, उसके पास गेस्ट आ जाते हैं बाहर से, उन चीज़ों में है, तो बंदा फिर इस टाइम में तो इसमें ये होता है कि बंदा थोड़ा सा इन चीज़ों में पीछे आ जाता है।
जब उसके पास स्पेस होता है तो फिर वो आहिस्ता आके इन कामों को और तेज़ी से बढ़ाता है। अब जब जब इनके पास टाइम होगा, हम मिलेंगे, बैठेंगे, तो इस प्रोसेस को इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता स्पीड पकड़ेंगे और इसको आगे लेके जाएंगे। तो ये मामला हैं जो मैं आपको कब से समझाना चाह रहा हूँ, और आप बस ये चाह रहे हैं कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, बस उसको अंदर कर दो, इसको अंदर कर दो। तो भाई ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा तहम्मुल देखें। मैंने आपको कहा कि एक बीबी थी, काफ़ी पॉलर का काम करती थी, उनका मसला क्लियर हो गया। ये एक बंदे थे उनके गांव के, उनका मसला क्लियर हो गया। एक दो बंदे और थे जिन्होंने वापस टर्न आउट किया है। कुछ कुछ उनके सपोर्ट में आने लगे हैं लोग। तो देखें, आपको आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट मिलेगा इन चीज़ों का। हमेशा बेहतरी जो होती है ना, इसी में होती है कि स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ का वक्त मुकर्रर होता है और वो उसी हिसाब से होगा। तो बस यही बात थी, कुछ आपको मैंने कहा मैं आपको समझा। एक तो भाई सितारा सिस्टर ने कुछ गलत कर दिया, पता नहीं क्या गलत कर दिया है। वो काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि ऐसा है वैसा है। भाई आजकल फिर दोबारा वही वो कंट्रोवर्सी दोबारा से स्टार्ट हो रही है। जो मैंने और साजिद भाई ने कोई एक बंदे को कानून नाफिज करने वाले इदारों में बुलाया था, तो अभी वो कुछ मज़ीद कोई ऐसी बात कर रहा है या कुछ कर रहा है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ। मेरी अगर ज़ात से मुंसलिक कोई ऐसी चीज़ हो या मुझ पे किसी ने इल्ज़ाम लगाया हो, तो उसको माफ़ी देने का, उसको छोड़ने का मेरे पास उसकी जो है ना पावर है। अब जो चीज़ उनकी है, जिनको मैंने एक बंदा कानून के कटहरे में लाके दे दिया, राइट उनके पास है, चाहे वो उनको छोड़ें, चाहे वो उनको अंदर करवाएं। हम जब उस बंदे को वहाँ थाने में बुलवाया, उसको जब वहाँ पे सारी इंट्रोगेशन की, उससे सारी मालूमात ली, जो मैं पर्सनली उनको अप्रोच नहीं कर सकता था कि आप इसको जेल कस्टडी भेज दें, क्योंकि हर ख़ानदान के अंदर के जो मामलात होते हैं वो खुद बेहतर समझते हैं और उनको पता होता है कि हमें क्या और किस तरह चलना है। तो ये भी बात आज क्लियर हो गई। ये इसको आप कह रहे थे कि सितारा ने बहुत बड़ी गलती कर दी, तो वो उनके पास राइट है, जिसे चाहें छोड़ें, जिसे चाहें अंदर करवाएं। अब आते हैं एक और बात पे जो आपने मुझसे कही थी। वो बात ये थी कि भाई अच्छा जी, सितारा पे हमला हुआ। भाई क्यों हमला होगा सितारा पे? सितारा और साजिद भाई जब यहीं पे थे, जाने वाले थे, और मेरी जब उनसे लास्ट में एक दो मुलाकातें हुई थी, उसी टाइम पे ये भी मैं आज आपको बता दूं बात कि मैंने साजिद भाई से कहा था कि अब कुछ मामलात ज़्यादा ही आपके ऊपर जो है ना लोग बातें करने लगे हैं और कुछ भी कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि आपके रिलेटिव्स हैं अपने, और कोई नहीं, आपके रिलेटिव्स हैं, तो आप जब जा रहे हैं टूर पे तो अपनी सेफ्टी जोन का ख्याल करें, या मुझे बताएं कि कुछ हम ऐसी तैयारी करें जिससे आपके सफ़र में आसानी हो। मुझे साजिद भाई ने, ये मैंने पिछली वीडियोस में जब वो यहीं पे थे कराची, मैंने आपको बता दिया था कि साजिद भाई ने कहा कर कदीर भाई, मैंने एक हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं, उनसे रब्ता कर लिया है, अपना शेड्यूल उनको बता दिया, इंशाल्लाह ताला आप टेंशन ना लें, मैंने अपना थोड़ा बहुत अरेंजमेंट किया है। जब वो यहीं पे थे, ठीक है, मुझे उन्होंने तसल्ली दे दी थी। और फिर आपने अभी देखा होगा वीडियोस में, वो जहाँ जहाँ जा रही हैं उनके साथ कुछ पुलिस की जो सिक्योरिटी है वो मौजूद है, और जो उनके साथ बंदे हैं माशाल्लाह वो भी अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग बंदे हैं। तो अल्लाह ताला खैर आफियत का मामला करेगा। बाकी सुनी सुनाई आप अफवाहों पे जो है तवज्जो ना दें, और आप वीडियोस में देखें वो कितने खुशो-खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपनी एंजॉय कर रहे हैं, इस टेंशन वाले माहौल से चले गए, एक रिलैक्स लाइफ गुजार रहे हैं, उनको गुजारने दें। ये देखें, बातें ख़त्म नहीं होंगी, बातें लोग करते रहेंगे, तो आप अपना चिल करें, एंजॉय करें, उन बातों पे तवज्जो ना दें। बस जाते जाते आप सबसे फिर वही रिक्वेस्ट है, देखें अपने दिल में बात को ऐसी रखता नहीं हूँ। दूसरी बात ये, जो लोग मुझे कह रहे हैं कि आप कुछ ये व्यूज़ के चक्कर में, देखें मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अच्छी जॉब है, बड़ी अच्छी इदारों के साथ कॉन्टैक्ट्स वाली मेरी जॉब है, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ठीक, एक पार्ट टाइम किसी को इन्फॉर्म करना, जिसकी जो बंदा ज़्यादा केयर करता है, और किसी के लिए ये चीज़ जो है ना कह लें कि कुछ एक्टिविटी भी होती है, तो मेरी ये दोनों चीज़ें हैं। मैंने अपनी बेटी के कहने पे ये चैनल बनाया था, और स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि इससे व्लॉगिंग के मुतालिक भी वीडियोज़ हैं, जब जब टाइम मिलेगा वो भी करेंगे, और ये भी मेरा एक अपना इसमें पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मैं आपके सामने रखता हूँ। तो मुझे किसी से कोई एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे किसी के किसी बात का कोई वो असर पड़ता है। फिर मैं सितारा सिस्टर के सपोर्टर्स का फिर शुक्रिया अदा करूँगा कि मेरी हर वीडियो पे मुझे अप्रिशिएट करते हैं, जितने भी देखने वाले हैं, दिल से शुक्रिया अदा करूँगा उनका एक बार फिर। और इसी तरह आप डटे रहें, इसी तरह आप अपने मौक़िफ़ पे जुड़े रहें, और सितारा सिस्टर के साथ ही जुड़े रहिएगा। जब भी आप दो कश्तियों में सवार होंगे, यकीन जानिए व्यूअर्स, आप डूब जाएंगे। एक ही कश्ती में सवार रहना है और एक ही के साथ रहना है, हक़ की और सच की गवाही देनी है। बस लास्ट में मुझे आपसे ये अल्फाज कहने थे कुछ, और मुझे आप सब पे ट्रस्ट है। जो नए देखने वाले मेरे व्यूअर्स हैं,
जो आज मुझे वीडियो में पहली दफ़ा देख रहे हैं या सितारा सिस्टर के सपोर्टर हैं, काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट है एक दफ़ा कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और अपनी राय तो आप डेली बेसिस पे आजकल मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से इन्फॉर्म भी कर रहे हैं और दे भी रहे हैं। इसमें मैं आपकी दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। इंशाल्लाह ताला कल फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए रिएक्शन के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।